को लगता गरम, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड से गैस। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप 10th स्टैंडर्ड का हीट चैप्टर पढ़ोगे। पहले हम समझते हैं हीट होती क्या है। हम दौड़ते हैं, हमारे अंदर हीट आती है। हम किसी को मारते हैं, हमारे अंदर हीट आती है। हम किसी से लड़ते हैं, हमारे अंदर हीट आती है। बट ये चैप्टर में जो हीट है, हीट क्या बोलता है कि जब भी हीट कोई एब्जॉर्ब करेगा या हीट इवन करेगा तो स्टेट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? स्टेट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र से कर्नाटका, स्टेट चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, और लिक्विड से गैस भी हो सकता है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट ने हीट को एब्जॉर्ब किया वो स्टेट चेंज कर देगा। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हीट और टेम्परेचर। क्या आता है? हीट और टेम्परेचर दोनों का पहले हम डिफरेंस समझ जाते क्या होता है। ओके, एक राजू नाम का लड़का है। एक राजू नाम का लड़का है, चाय की दुकान पर जाता है और बोलता है अंकल एक चाय दे दो। तो अंकल बोलते हैं ठीक है ये चाय पी लो। तो लड़का बोलता है अरे ये चाय कितनी गर्म है। तो दुकान वाला बोलता है मैं क्या थर्मोमीटर हूं जो तुमको बताऊंगा चाय कितनी गर्म है। चाय गर्म है, पी लो। बस वही जो क्या बोला, थर्मोमीटर। डेट मीन्स चाय कितनी गर्म है, मतलब उसके अंदर कितनी हीट है, वो हमारा हीट होती है। और वो चाय कितनी गर्म है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है या 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है, तो वो टेम्परेचर होता है। हीट क्या होता है एक्चुअली? जो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। हीट क्या किया गया? एब्जॉर्ब किया गया। और टेम्परेचर क्या है? उस हीट को मेजर करने का काम करता है। हीट को क्या करने का काम करता है? मेजर, कि वो हीट एक्चुअली कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसको मेजर करने का काम करता है। तो समझ गए बच्चे, हीट मतलब वो अमाउंट कितना एब्जॉर्ब किया है, और टेम्परेचर यानी कि वो कितनी लेवल तक है, यानी कि मेजर करना। हीट को मेजर करना क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। अच्छा, इस टॉपिक में जो अगला टॉपिक आएगा वो है लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के लिए समझते हैं हम। लेटेंट हीट क्या होता है? मान लो आप ये वर्ड लिखा हुआ है लेटेंट हीट, ये अगर समझ गया तो चैप्टर में आप सब कुछ समझ जाओगे। लेटेंट हीट क्या होता है? मान लो एक ग्लास लिया, उसमें मैंने आइस रख दिया। क्या रख दिया? आइस। आइस अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, बट वो आइस को अब मैं बाहर निकाला और वो पानी बना। क्या बन गया बच्चों? पानी बन गया। वो क्या बन गया? पानी, वाटर। ओके, वाटर। वो वाटर कौन से टेम्परेचर पे आ जाएगा? रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। कौन से टेम्परेचर पे आ जाएगा? रूम टेम्परेचर पे। मान लो अभी ये 27 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, बट जब वो आइस था तो 0 डिग्री सेल्सियस था। अब मैं वाटर को रूम टेम्परेचर पे लिया तो कितना हो गया? 27 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसको हीट किया। क्या किया? हीट। तो जो पानी है, वाटर है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन एक बात ध्यान देखो, जब पानी वाटर 27 डिग्री सेल्सियस से था तो यहाँ पे वो बढ़ रहा था, वहां पे वो बढ़ रहा था। बट ये 100 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ेगा नहीं, वो सीधा वेपर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में। तो लेटेंट हीट का मतलब भी बच्चों वही होता है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन विच स्टेट ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स स्टेट। मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, मान लो आप चाय की ग्लास, चाय जो राजू ने चाय मांगा था, तो चाय उन्होंने लिया और राजू ने उसमें आइस का क्यूब डाल दिया, तो आइस पिघल जाएगी, आइस लिक्विड बन जाएगा, लेकिन चाय का टेम्परेचर कम नहीं होगा। वो होता है लेटेंट हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इन विच ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स स्टेट, लाइक दैट सॉलिड से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से गैस। मान लो मैं हूं, मैं अगर जाके हीट पे बैठता हूं तो मुझे मुझे किसी ने हीट देना स्टार्ट किया, तो अभी मैं 37 डिग्री सेल्सियस पे हूं, फिर धीरे धीरे 38, 39, 40, 100 डिग्री, 100 डिग्री, और उसके बाद मैं पिघल जाऊंगा, मेल्ट हो जाऊंगा। मतलब मैंने हीट एब्जॉर्ब किया और मेरा जो स्टेट था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं बच्चों? तो अब समझते हैं टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ कि एक्चुअली आइस को क्या हुआ रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप मान लेते हैं टाइम, यहाँ पे आप मान लीजिए टेम्परेचर। टेम्परेचर ओके,
0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कुछ मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, जब आपने आइस को बाहर निकाला तो उस वो 3 सेकेंड तक तो लिक्विड में रहेगा और 3 सेकेंड के बाद वो राइज होना शुरू करेगा 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। बट 100 डिग्री के बाद वो जो ग्राफ है वो कांस्टेंट चलेगा। यही होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कि आपने आइस को रखा 0 डिग्री सेल्सियस पे, 3 सेकेंड के बाद लिक्विड चेंज होना शुरू हुआ, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो लिक्विड जो था वो किस में चेंज हो गया? वेपर में चेंज हो गया। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको समझना जरूरी था। नेक्स्ट जो है आपका आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है। क्या आता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, और नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? वेपराइजेशन, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप याद रखिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, मतलब फाड़ू सर्दी लग रही है, आप याद कर सकते हो। मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू कन्वर्ट इनटू स्टेट इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, और वेपराइजेशन के लिए आप याद रखिए वड़ा पाव गरम लगता गरम है, वड़ा पाव लगता गरम है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द लिक्विड, अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the liquid at constant temperature convert it into gas, it's called as latent heat of vaporization। मतलब F के लिए फाड़ू सर्दी लग रही है, अगर आपको याद रहेगा तो ये क्या होता है? फ्यूजन जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और ये क्या है? वड़ा पाव गरम, वड़ा पाव लगता गरम, वड़ा पाव लगता गरम, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करता है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है रिजोल्यूशन। क्या आता है? रिजोल्यूशन। आप मान लो आपके पास एक आइस का बड़ा टुकड़ा है, आइस का बड़ा क्यूब है, आइस का बड़ा क्यूब है, और आप ये सॉलिड में है, एक्चुअली सॉलिड में क्या है? आइस है। ओके, आइस है। आपने क्या किया? एक धागा लिया और उसके ऊपर आपने प्रेस किया। क्या दिया? इसको प्रेस दिया, प्रेशर दिया उसको। तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ पार्ट ब्रोकन हो जाएंगे, बट आफ्टर सम टाइम ये जो पार्ट है जहां पे आपने प्रेशर दिया था वो मैनेज हो जाएगा और वो वापस रिगेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिगेन हो जाएगा अपने शेप में। रिगेन इट्स shape is nothing but as called as resolution। what is that called? resolution। that means अगर अभी तक मैं बोलूं, हमने पहले what is difference between heat and temperature पढ़ा, फिर latent heat क्या होता है, फिर latent heat of fusion के लिए हमने पढ़ा कि फाड़ू सर्दी लग रही है, फ्यूजन मतलब सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, और वड़ा पाव लगता गर्म है, मतलब वेपराइजेशन लिक्विड इनटू गैसेस। एंड नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन। जब आप आइस पे प्रेशर देते हो वहां पे ब्रोकन बनता है और वो वापस अपने शेप में आ जाता है, तो उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। ओके, अब समझते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामलस मतलब कुछ हटके। तो वाटर ऐसा क्या है? देखो पहले मैं दो चीज लिखता हूं, एक तो है लिक्विड और एक है वाटर। लिक्विड और वाटर। अगर आपने एक पॉट लिया, उसमें आपने कोई भी लिक्विड रखा, ठीक है, तो वो लिक्विड क्या होता है? आप उसको हीट दोगे। क्या दोगे? हीट दोगे। तो 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक वो एक्सपांड होता है। क्या होता है? एक्सपांड होता है। ओके, वाटर को भी अगर आपने लिया एक पॉट में, तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक एक्सपांड होगा। बट एक जो मेन प्रॉपर्टी है, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, कम डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है। यहाँ पे एक्सपांड होता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है किसकी?
लिक्विड की, लेकिन वाटर का 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में पानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। अगर मैं आपको बात करूं, आपने एक पॉट में, एक ग्लास में आपने पानी रखा है और एक में आप कोई और लिक्विड रखे, लिक्विड मतलब जो फ्लूइडिटी है, आपने मान लो मिल्क रख लिया, अपने दोनों को हीट करने के लिए रखा, तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये एक्सपांड होगा, वाटर भी एक्सपांड होगा, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगा? यही चीज है कि यही एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। क्या है कि अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में समझाऊं तो वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा ग्राफ के फॉर्म में, कि आप मान लीजिए ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, ये टाइम है, ओके, ये टेम्परेचर, ये टाइम, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे 1 2 सेकेंड मान लो, 3 4। तो जो उसका ग्राफ है, किसका? एनामेलस बिहेवियर वाटर का ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। डेट मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस के पार्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो क्या करता है? राइज करता है। यही चीज है वाटर का एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, जो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा ह्यूमिडिटी। क्या आएगा? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है बच्चों? मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। क्या लिखा मैंने? मॉइस्चर प्रेजेंट। मॉइस्चर जो हो प्रेजेंट होना चाहिए किसमें? एटमॉस्फेयर में। मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर की उस एनवायरमेंट में कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे आप समझोगे, एक हो जाता है ड्यू पॉइंट। क्या है? ड्यू पॉइंट। मान लीजिए ये एयर है, ये क्या है? एयर है। नीचे क्या है? ओशियन है। नीचे क्या है? समुद्र है। नीचे समुद्र है, नीचे ओशियन है। ओके, यहां से पानी इवापोरेट हो रहा है और एयर में जा रहा है, तो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स बनते जा रहे हैं, ड्रॉपलेट्स बनते जा रहे हैं। अभी ओशियन क्या कर रहा है? पानी इवापोरेट कर रहा है। मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस था और ओशियन पानी इवापोरेट कर रहा था और एयर मॉइस्चर भरा था। मतलब अभी जो पार्ट है वो सैचुरेटेड मॉइस्चर है। क्या है? सैचुरेटेड मॉइस्चर है। ओके, बट अचानक से आपने क्या किया? ये 30 डिग्री सेल्सियस को आपने बढ़ा के 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस करने के बाद जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं वो कम हो जाएंगे, मॉइस्चर सब गायब हो जाएंगे। मतलब इस पॉइंट पे जो एयर है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड। डेट मीन्स यही होता है डी पॉइंट कि अनसैचुरेटेड एयर से हमको अगर सैचुरेटेड एयर करना है तो कितने पॉइंट कम करने पड़ेंगे। एग्जांपल, आपने पहले 30 डिग्री सेल्सियस रखा था तो एयर पूरा भरा हुआ था, सैचुरेटेड था, बट जब आपने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो एयर क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर अब मुझे करना है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड एयर, तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक करूंगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ड्यू पॉइंट। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? बस ये याद रखिए कि मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और ड्यू पॉइंट अनसैचुरेटेड एयर से सैचुरेटेड एयर को बनने का जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। अगला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक, आप मान लीजिए एक आयरन का बॉल है, एक प्लास्टिक है और एक जिंक है। एक आयरन है, एक प्लास्टिक है और एक वुड है। वुड, आपने क्या किया? तीनों को बराबर से हीट दिया। क्या दिया? तीनों को बराबर से हीट दिया, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? वो मोम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मोम भरा हुआ है। ओके, जब आप आयरन को ज्यादा हीट किया, मतलब आयरन मोम के अंदर ज्यादा जाएगा, डिप होगा। प्लास्टिक आई थिंक डिप ही ना हो, यहीं पे कहीं रह जाएगा, और वुड भी डिप ना हो। मतलब हमने हीट बराबर सप्लाई किए, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस हमने अप्लाई किया, बट आयरन ने उसको ज्यादा अब्सॉर्ब किया, प्लास्टिक ने उसको कम अब्सॉर्ब किया, वुड ने उसको कम अब्सॉर्ब किया। तो ये अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके बच्चा,
तो इसी से आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। देखो मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा तो आप देखोगे नहीं, शॉर्ट वीडियोस में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को एक दो लाइन में खत्म करने की कोशिश की है। प्लीज अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब